चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें दोस्तों हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कैलेंडर पे दोस्तों आज बात होगी। जैसा कि आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर कैलेंडर स्टार्ट कर दीजिए कैलेंडर, तो दोस्तों आज कैलेंडर की टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है। तो सभी लोगों का स्वागत है। प्रदीप कुमार सैनी, शुभम कुमार, नयन शुक्ला, राजीव पांडे, रंजन, ठीक ना, रंजना चौहान, सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आलोक पांडे, दीपक यादव, दीपू, प्रदीप, कुमारी, नेहा, रिचा, आलोक। चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कैलेंडर के टॉपिक में दोस्तों आपको एकदम बेस से बताऊंगा, जीरो लेवल से बताऊंगा। और देखिएगा कैलेंडर में आपको बेस बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक ना। दोनों क्लासेस चलेगी, तो इनमें दोनों प्रैक्टिस कर लेने के बाद, बेस समझ लेने के बाद आपको कैलेंडर में कभी भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कैलेंडर का मतलब दोस्तों क्या होता है, पंचांग होता है। अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो हिंदी में दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, पंचांग कहा जाता है। कैलेंडर को दोस्तों हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, पंचांग दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम कैलेंडर में वही दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं सारी टॉपिकों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाँ फर्स्ट क्लास है रजत गुप्ता, ठीक है भाई रजत गुप्ता जी आपका स्वागत है, ठीक है। तो यहाँ से समझते चलिए, देखिए नई टॉपिक स्टार्ट हो रही है कैलेंडर की, और यहाँ से इसको अच्छे से समझते चलिए, क्लियर हो जाएगा सब आपका। तो दोस्तों कैलेंडर का मतलब हिंदी में क्या होता है, पंचांग होता है। और कैलेंडर में दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष से, ठीक ना। इसके बारे में सबको जानकारी है क्या होता है, वर्ष क्या होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों साधारण वर्ष और लीप वर्ष, कैलेंडर में दो चीज़ें होती हैं। एक को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं, और एक को कहते हैं लीप वर्ष। दोस्तों क्या कहते हैं, एक को कहा जाता है साधारण वर्ष होता है, और दूसरा दोस्तों होता है क्या, आपका लीप वर्ष होता है, ठीक ना। एक दोस्तों क्या होता है, लीप वर्ष होता है, ठीक है। अब देखिए साधारण वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष दोस्तों वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह से दोस्तों नहीं कटता है। मैंने क्या बोला, साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह से दोस्तों डिवाइड नहीं होता है, ठीक ना, ठीक ना। 4 से पूरी तरह से दोस्तों डिवाइड नहीं होता, वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। जैसे मान लीजिए 2022 हो गया दोस्तों, 2022 हो गया, ये आपका साधारण वर्ष नहीं है दोस्तों, एक ऐसा है लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से पूरी तरह नहीं कटेगा। लेकिन अगर यही के इसी को हम दोस्त कहें तो 2024 की बात करें तो दोस्तों एक क्या हो जाएगा, आपका 4 से पूरी डिविजिबल है, तो एक क्या हो जाएगा आपका दोस्तों लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण वर्ष वह वर्ष होता है दोस्तों जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन लीप वर्ष दोस्तों वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी से तरह से कट जाता है, वो दोस्तों आपका लीप वर्ष होता है। इतना क्लियर है सभी लोगों को, यहाँ तक दोस्तों जानकारी होगी, सभी लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें जानकारी होगी, क्या होता है साधारण वर्ष, क्या होता है लीप वर्ष। तो आइए एक एक टॉपिक को हम लोग डालते हैं, पॉइंट डालते हैं। साधारण वर्ष डाल लीजिए, और उसमें जितने भी दोस्तों चीज़ें होती हैं सबको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हेडिंग डालिए पहली दोस्तों, इसमें साधारण वर्ष, पहली हेडिंग डालिए साधारण वर्ष, पहली हेडिंग डाल लीजिए साधारण वर्ष। पहली हेडिंग दोस्तों है, एक मिनट, पहली हेडिंग में दोस्तों साधारण वर्ष, ठीक ना। साधारण वर्ष में वह वर्ष होता है जो दोस्तों जो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों 2014 को अगर हम 4 से भाग देंगे दोस्तों तो ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं, ठीक ना। तो साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, वह साधारण वर्ष कहलाता है। इसमें और भी कुछ होती है दोस्तों, प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए इसमें जो आपका पहला दिन होता है दोस्तों, इसमें जो आपका फर्स्ट डे होता है, मतलब कि भाई जो इसमें दोस्तों पहला दिन होता है फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट डे बराबर क्या होता है दोस्तों, लास्ट डे होता है। फर्स्ट डे बराबर लास्ट डे होता है दोस्तों। किसी भी साधारण वर्ष में जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन भी होता है, जो पहला दिन होता है वही दोस्तों अंतिम दिन होता है किसी भी साधारण वर्ष में, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 1 जनवरी, देखिए जैसे ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2014 को, क्योंकि 2014 क्या साधारण वर्ष है, यदि 1 जनवरी 2014
को दोस्तों मंगलवार है, ध्यान देना 1 जनवरी 2014 को दोस्तों यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर दोस्तों क्या हो गया, 31 दिसंबर 2014 को भी मंगलवार पड़ेगा, ठीक ना। 31 दिसंबर 2014 को भी दोस्तों क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। बात समझ में आ गई। यदि 1 जनवरी 2014 को दोस्तों मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2014 को भी दोस्तों मंगलवार पड़ेगा। साधारण वर्ष में दोस्तों जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन भी होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। जो पहला दिन होता है वही दोस्तों इसमें अंतिम दिन भी होता है। कुल दिनों की अगर हम संख्या की बात करें, साधारण वर्ष में दोस्तों अगर हम कुल दिनों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दोस्तों, 365 दिन होता है। 365 दिन का मतलब क्या हो गया भाई, अगर इसको आप 7 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, फिर उसके बाद 7 दूनी 14, 52 सप्ताह है दोस्तों। 52 सप्ताह होता है। कितना होता है, 52 सप्ताह होता है और एक दिन दोस्तों अतिरिक्त होता है, ठीक ना। देखिए अगर कुल दिनों की बात करते हैं तो 365 दिन टोटल होता है, 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन मतलब कि एक अतिरिक्त दिन दोस्तों इसमें होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। यहाँ तक किसी को दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह से दोस्तों कट जाता है, इसको नॉर्मल ईयर भी कहते हैं। दोस्तों 4 से पूरी तरह से नहीं कटता, 4 से पूरी तरह से नहीं कटता है वह वर्ष साधारण वर्ष होता है, ठीक ना। और इसमें दोस्तों क्या होता है, जो पहला दिन होता है वही लास्ट डे होता है। जो पहला दिन और लास्ट डे दोनों सेम होता है। कुल दिनों की संख्या दोस्तों 365 दिन होती है। इसमें दोस्तों 52 सप्ताह और एक दिन होता है, एक हमारा अतिरिक्त दिन होता है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग लीप वर्ष के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड दोनों का बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों लीप वर्ष क्या होता है, अब ये लीप वर्ष की बात करते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे लीप वर्ष जो होता है दोस्तों, जो लीप वर्ष आपका होता है इसको दोस्तों लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष दोस्तों वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह से कट जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 2000 दोस्तों क्या हो गया 16, 2016 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों पूरा कैंसिल हो जाएगा और यह कहलाएगा आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरा दोस्तों कट जाता है, ठीक ना। 4 से पूरा कट जाता है। 2016 आपका दोस्तों लीप वर्ष हो गया। इसमें दोस्तों अगर पहले दिन की बात करें दोस्तों, लीप वर्ष में अगर हम प्रथम दिन की बात करते हैं तो दोस्तों पहला दिन जो होता है, पहला दिन दोस्तों एक दिन पीछे होता है लास्ट डे से, मतलब लास्ट डे से दोस्तों क्या होता है, एक दिन पीछे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मतलब 1 जनवरी 2016 को अगर दोस्तों 1 जनवरी 2016 को दोस्तों सोमवार है, अगर 1 जनवरी 2016 को दोस्तों सोमवार पड़ेगा तो 31 दिसंबर 2016 क्या दोस्तों, 31 दिसंबर 2016 को दोस्तों क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। क्या दोस्तों पड़ेगा, ध्यान से बात को सुनना मेरे, मंगलवार पड़ेगा। मैंने क्या बताया दोस्तों, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह से दोस्तों विभाजित हो जाता है और पहला दिन लास्ट वाले दिन से दोस्तों एक पीछे होता है, एक कम होता है। जैसे 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार पड़ेगा तो 31 दिसंबर 2016 को दोस्तों क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। बात समझ में आ रही, अंतिम दिन एक दोस्तों आगे चला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों देखो क्या होता है, एक क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर उसी टॉपिक को हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें उन चीज़ों पे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है जो क्वेश्चन में नहीं आते हैं, जो एग्जामिनेशन में। कैलेंडर से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा वीडियो के एग्जामिनेशन में, अगर आया तो, नहीं तो दोस्तों नहीं आता है, ठीक ना। क्वेश्चन आएगा तो 1 ही 2 आएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसमें है क्या, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ आपको देने जा रहा हूँ क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, बताना दोस्तों कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। तो आपको दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित नीचे दिया गया वर्षों में से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, ठीक ना। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग टाइप करिएगा। देखिए यहाँ पे पहला दे रहा हूँ दोस्तों 2020, पहला है दोस्तों 2020 हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों बी नंबर पे आपका है, देखिए बी नंबर पे है दोस्तों 2015 हो गया दोस्तों, ठीक ना। 2020 हो गया, ठीक ना, 2020 हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद 2016 हो गया। फिर सी नंबर पे है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सी नंबर पर दोस्तों है और सी नंबर पे दोस्तों हमने क्या दे दिया दोस्तों, सी नंबर पे दे दिया 1400 दे दिया। और डी नंबर पे दोस्तों हमने दे दिया, डी नंबर पे दे दिया दोस्तों 1500 कितना दे दिया, 28 दे दिया। 1500 दोस्तों कितना दे दिया, 28 दे दिया। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करिए, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे 2020 है, 2016 है, 1400 है, यहाँ पे दोस्तों 1528 है। कौन सा दोस्तों नहीं है? लीप वर्ष कौन सा नहीं है? अरे इनमें से लीप वर्ष कौन सा नहीं है? लीप वर्ष अभी मैंने क्या बताया डिफिनीशन, जो वह वर्ष लीप वर्ष होता है जो 4 से पूरी पूरी कट जाए। अभी भी कुछ लोगों का गलत उत्तर आ रहा है, ए नहीं है। देखिए रजत गुप्ता बता रहे हैं ए नहीं है, गौरव शर्मा बता रहे हैं बी नहीं है। अरे भाई मैंने क्या बताया, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरा पूरा कट जाए। 4 से क्या आपको 4 के भाग नहीं आ रही है, डिवीजन आपको 4 का नहीं आ रहा है? तो इसमें से 4 से कौन कौन कटेगा? ये 2020 4 से नहीं कटेगा। अरे भाई 4 से कटने का रूल होता है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटा तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2020 भी तो 4 से कटेगा, ये भी दोस्तों कटेगा, 2016 भी तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक ना। सभी हैं लीप ईयर। चलिए देखिए यहाँ पे, और 1400 भी 4 से कटेगा, 1528 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटा तो दोस्तों पूरा नंबर चाहे जितना बड़ा हुआ 4 से कट जाएगा, तो 1528 भी 4 से कटेगा, 1400 भी दोस्तों 4 से कट जाएगा। लेकिन दोस्तों आंसर आपका यही होगा क्योंकि 1400 लीप वर्ष नहीं है। अब आप कहोगे सर अभी आपने तो कहा कि जो 4 से पूरा पूरा कट जाए लीप वर्ष है, तो 1400 भी तो कटेगा 4 से। 4 से अगर 1400 में भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, 2 बचा 4 पचे 20 हो जाएगा, 0 चला गया, तो 1400 पूरा पूरा कट गया तो लीप वर्ष हुआ। लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं लीप वर्ष है? क्योंकि दोस्तों ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। बात समझ में आ गई? और शताब्दी वर्ष क्या होता है भाई? शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जो हर दोस्तों 100 साल पर पड़ा, जो हर 100 साल पे आए, शताब्दी वर्ष है दोस्तों। और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? वो दोस्तों 4 से भाग दे के तय नहीं होगा, वो 400 से उसको भाग देना पड़ेगा। किसको? 400 से भाग देना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 91 92 93 100 आया होगा, वो शताब्दी वर्ष है। 101 102 103 200 आया होगा, शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष को अगर लीप है कि साधारण है चेक करने के लिए आपको 4 से नहीं डिवाइड करना है, आपको 400 से डिवाइड करना है। तो ये 1400 क्या है? शताब्दी वर्ष है। तो दोस्तों 1400 को आप 400 से चेक करोगे, अगर ये 400 से पूरा पूरा कटा तब जाके लीप वर्ष बनेगा। तो देखो 00 से 00 कट गया, लेकिन 14 क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो दोस्तों इस शताब्दी साधारण वर्ष हुआ। क्या हुआ दोस्तों? इस शताब्दी साधारण वर्ष बन गया। बात समझ में आई? शताब्दी साधारण वर्ष दोस्तों बना, ठीक है। क्लियर है सबका? क्लियर हो गया भाई सबका, ठीक ना। क्लियर है सबका? यहाँ तक मैंने क्या बता दिया भाई? बताया मैंने कि शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष लीप है कि साधारण है, उसको भाग हमको 400 से देना है। तो दोस्तों इसमें जो 1400 आपको दिखाई दे रहा है ये लीप वर्ष नहीं है, ये दोस्तों शताब्दी साधारण वर्ष आपका बनेगा। क्लियर हो गया भाई? चलिए और कुछ दिखाता हूं यहाँ पे। तो मैंने दोस्तों क्या बता दिया आपको, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट जो मैंने बताया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट दोस्तों मैंने बताया आपको साधारण वर्ष क्या होता है। पहला पॉइंट मैंने बताया दोस्तों साधारण वर्ष क्या होता है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें मैंने बताया, दूसरा पॉइंट आपको बताया दोस्तों कि लीप वर्ष क्या होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया दोस्तों लीप वर्ष क्या होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों एक शताब्दी वर्ष कर लेना, शताब्दी दोस्तों, शताब्दी वर्ष भी यहाँ पे लिख लेना, और शताब्दी वर्ष क्या होता है, ठीक ना। ये तीनों पॉइंट दोस्तों नोट कर लो। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह से नहीं कटता है दोस्तों, मतलब कि किसी भी वर्ष में आप 4 से भाग दे दोगे, अगर नहीं कटा पूरा पूरा तो साधारण वर्ष है, ठीक ना। जैसे दोस्तों मान लो 2000 दोस्तों क्या हो गया, 2011 हो गया, 2000 क्या हो गया, 10 हो गया, इस तरह से दोस्तों हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से मैं, देखिए फर्स्ट डे क्या होता है इसमें दोस्तों, फर्स्ट डे लास्ट डे के बराबर होता है दोस्तों, फर्स्ट डे लास्ट डे के इसमें बराबर होता है। बात समझ में आ गई। फिर दोस्तों लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष दोस्तों वह वर्ष होता है अगर वर्ष में 4 से भाग दो, पूरा पूरा अगर कट गया तो लीप वर्ष होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों 2016 ले लो, फिर उसके बाद दोस्तों 2024 ले लो, इस तरह से, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों जो फर्स्ट डे होता है, ध्यान से सुनना, इसमें जो फर्स्ट डे होता है एक पीछे होता है दोस्तों, किससे, लास्ट डे से, एक पीछे होता है दोस्तों, लास्ट डे से पीछे होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों शताब्दी वर्ष है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर दोस्तों शताब्दी वर्ष है, ठीक ना, यहाँ पर दोस्तों शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है दोस्तों उसको जिसको अगर 100 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा, वो आपका शताब्दी वर्ष है।
शताब्दी वर्ष, पहले ध्यान से बात को सुनिए। यहाँ पे ये साधारण वर्ष हो गया वह जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटे। साधारण वर्ष हो गया जैसे 2011 2010 हो गया, कोई भी ईयर जो 4 से नहीं कटा साधारण वर्ष है। इसका पहला दिन लास्ट डे के बराबर होता है। अरे 1 जनवरी और 31 दिसंबर लास्ट डे के बराबर होगा। अब दोस्तों लीप वर्ष क्या होता है, जो 4 से पूरा पूरा दोस्तों कैंसिल हो जाता है। लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष वह ईयर होता है जो 4 से दोस्तों पूरा पूरा क्या होता है कैंसिल हो जाता है। जैसे 2016 हो गया, 2024 हो गया, ठीक ना, हर 4 साल पे आने वाला, क्योंकि 4 से कैंसिल होने का मतलब कि 4 के मल्टीपल पे आएगा, 4 के भाग में आएगा, 4 के टेबल में, तो दोस्तों वो लीप वर्ष होता है, ठीक ना। इसका पहला दिन कम होता है, एक पीछे होता है दोस्तों अंतिम दिन के। अब शताब्दी वर्ष क्या होता है, इन तीनों वर्षों के बारे में डिटेल में जानना दोस्तों बढ़िया से। शताब्दी वर्ष क्या होता है, जो हर 100 साल पे आए वही शताब्दी वर्ष है भाई। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, हर 100 साल पे जो आता है शताब्दी वर्ष होता है। अब दोस्तों शताब्दी वर्ष क्या होगा, अब शताब्दी वर्ष में जो शताब्दी वर्ष बनेगा आपका 100, 200, 300, उसमें लीप है कि साधारण है, इसका निर्धारण 4 से भाग दे के नहीं होगा। उसका निर्धारण दोस्तों ध्यान से देखना, वो लीप है, वो दोस्तों लीप वर्ष है शताब्दी वाला कि दोस्तों वो साधारण वर्ष है। इसका निर्धारण दोस्तों वो लीप है कि दोस्तों वो साधारण है। इसका निर्धारण दोस्तों 4 से भाग दे के नहीं होगा। इसका निर्धारण दोस्तों किससे भाग दे के होगा, 400 से दोस्तों भाग दे के होगा। बात समझ में आ गई, 400 से भाग दे के होगा, शताब्दी वर्ष है तब। अगर 400 से पूरा पूरा कट गया तो लीप वर्ष है, नहीं कटा तो साधारण वर्ष है। समझ में आ गई बात ना, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, किसी को दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए अगर वो 400 का हम भाग देके चेक करेंगे, पूरा पूरा कट गया दोस्तों तब लीप वर्ष है। अगर पूरा पूरा 400 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो दोस्तों साधारण वर्ष है। जैसे देखिए यहाँ पे 1400 दोस्तों, 1400 में आप 4 का भाग देंगे तो दोस्तों नहीं कटेगा, इसलिए 1400 जो सन 1400 होगा वो आपका साधारण वर्ष बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों हम ले लेते हैं 2000, सन 2000 में 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये दोस्तों लीप वर्ष हो गया। 2000 हो गया, 8000 हो गया, कुछ भी हो गया। तो दोस्तों इस तरह से बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो सभी लोग एक बार, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए कि आपको बात समझ में आ गई। सभी लोग दोस्तों एक बार कमेंट कर दीजिए, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है, इतना कैलेंडर में भी जानिए फिलहाल, फिर उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आगे दोस्तों मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जल्दी बताइए। यहाँ तक क्लियर है सबका क्लियर है। 100 से किसमें देना है सर? अरे दीपू यादव 100 से किसमें देना है? 100 से कहाँ देना है, 100 से भाग नहीं देना है भाई, 100 से भाग नहीं देना है। लीप साधारण चेक करने के लिए 400 से भाग देना है, यहाँ से 100 से नहीं भाग देना है, मतलब ई वर्ष को चेक करने के लिए भाई। अगर जो वर्ष 100 से कट जाए वो आपका शताब्दी वर्ष कहलाएगा भाई। 100 से कटेगा ना, 100, 200, 300, 400, तो वही होता है आपका दोस्तों शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से कंफ्यूज मत होइए, 100 से नहीं भाग देना है। इसका लीप और साधारण चेक करने के लिए शताब्दी का आपको 400 से भाग देना पड़ेगा। 400 से अगर पूरा पूरा कट गया तो दोस्तों वो लीप वर्ष है। 400 से पूरा पूरा नहीं कटा दोस्तों तो क्या है, आपका साधारण वर्ष है। क्लियर हो गया सबका? चलिए अब देखिए थोड़ा सा एक चर्चा मैं यहाँ पे और करता हूँ दोस्तों। साधारण वर्ष में जो फरवरी आपकी होती है, साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है आपकी दोस्त कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। इसमें दोस्तों साधारण वर्ष में जो आपकी फरवरी होती है 28 दिन की होती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो फरवरी बनती है आपकी कितने की बनती है? 28 दिन की बनती है। फरवरी में 28 दिन होता है। और दोस्तों लीप वर्ष में जो आपकी फरवरी बनती है ये दोस्तों कितने दिन की बनती है? 29 दिन की बनती है। कितने की? 29 दिन की बनती है। समझ में आ गया ना बात? लीप वर्ष में दोस्तों वही ज्यादा होता है, तो इसलिए फरवरी उसमें 29 की बनती है और साधारण में फरवरी दोस्तों 28 की हमेशा होती है। क्लियर हो गया सबका? ठीक ना सर। लीप ईयर में जो 1 जनवरी को होगा 31 दिसंबर को एक दिन बैक होगा। एक दिन बैक होगा, क्या बता रहे हैं भाई? सर लीप वर्ष में जो 1 जनवरी को होगा 31 दिसंबर को एक दिन बैक होगा। 31 दिसंबर को एक दिन बैक होगा कि एक दिन फॉरवर्ड होगा?
सुजाता दीक्षित कहाँ से पढ़ा है भाई? अरे भाई मैंने क्या लिखा है यार यहाँ पे, देखिए जो फर्स्ट डे होगा वो लास्ट डे से एक पीछे होगा। मतलब कि दोस्तों अगर लीप वर्ष में आपकी 1 जनवरी, लीप वर्ष में 1 जनवरी को अगर दोस्तों सोमवार है, अगर सोमवार है तो दोस्तों 31 दिसंबर को क्या बनेगा? 31 दिसंबर को दोस्तों 31 दिसंबर को आपको क्या बन जाएगा? मंगलवार बनेगा। क्या बनेगा भाई? मंगलवार बनेगा। बात समझ में आ गई? मंगलवार बनेगा। ध्यान से देखिए 1 जनवरी को अगर सोमवार है लीप वर्ष में तो 31 दिसंबर को मंगलवार बनेगा, और मंगलवार से एक पीछे है कि नहीं? सोमवार। वही चीज तो बताया मैंने कि बस इतना आपको कॉन्सेप्ट अभी तक याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है सबका? एक बार जितने लोग देख रहे हैं भाई कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ूँ, कमेंट करिए सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है? कमेंट एक बार सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? फिर मैं आगे चलूँ। चलिए बस ज़्यादा इसमें नहीं, बस इतना जानिए दोस्तों, साधारण वर्ष क्या होता है, क्या होता है लीप वर्ष होता है, क्या होता है शताब्दी वर्ष। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, सीधी बात। उसमें पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होता है दोस्तों, ठीक ना? पहला दिन अंतिम दिन दोनों सेम होता है। उसमें फरवरी आपके 28 दिन की होती है। आते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह से दोस्तों कट जाता है। पहला दिन अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। पहला दिन अंतिम दिन से 1 दिन पीछे होता है, ठीक ना? फिर उसके बाद दोस्तों उसमें जो फरवरी होती है आपकी 29 दिन की होती है, ठीक है? ये आपका लीप वर्ष हो गया। अब आते हैं शताब्दी वर्ष में। शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जो हर 100 साल पर आता है। अब दोस्तों वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, इसका निर्धारण 4 से भाग देकर के नहीं, 400 से भाग देकर के चेक करना पड़ता है। उस शताब्दी वर्ष में आप 400 से भाग देंगे, अगर वो पूरा पूरा कट गया तो लीप वर्ष है, नहीं कटा तो वो भी साधारण वर्ष में आ जाएगा। जितने नियम कानून साधारण वर्ष में होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं, सारे अप्लाई वहां पे दोस्तों होगा, ठीक है? अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, यहाँ पे लिखा है, ठीक है? चलिए अब दोस्तों मैं आगे आपको लेके चलता हूं। देखिए इसमें क्या है, आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा डे की बात करते हैं, अगर थोड़ा सा दोस्तों हम डे की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे डे पहला हमारा क्या होता है, जैसे इस तरह से मान लीजिए आपके सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? सप्ताह में दोस्त 7 दिन टोटल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हो गया आपका? 1 हो गया। फिर उसके बाद 2 हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों तीसरा दिन हो गया। फिर उसके बाद चौथा दिन हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों 5वां दिन हो गया। फिर उसके बाद 6वां दिन हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों 7वां दिन हो गया। ये हो गया पूरा आपका 7 डे हो गया। अब दोस्तों देखो इसमें क्या है, ये दोस्तों 0 पे जो होता है हमारा रविवार होता है। 0 पे क्या होता है भाई? हमारा दोस्तों रविवार होता है। फिर उसके बाद दोस्तों 1 पे क्या होता है हमारा दोस्तों? सोमवार होता है। 1 पे क्या होता है भाई? सोमवार होता है। 2 पे क्या होता है दोस्तों? मंगलवार होता है। 2 पे क्या होता है भाई? मंगलवार होता है। 3 पे क्या होता है दोस्तों? बुधवार होता है। 3 पे क्या होता है? बुधवार होता है। 4 पे क्या होता है भाई? गुरुवार होता है। 4 पे क्या होता है? गुरुवार होता है। 5 पे क्या होता है भाई? शुक्रवार होता है। 5 पे दोस्तों क्या होता है? शुक्रवार होता है। 6 पे क्या होता है भाई? शनिवार होता है। 6 पे दोस्तों क्या होता है? शनिवार होता है। और 7 पे दोस्तों क्या होता है आपका? 1 मिनट, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, 7 नहीं होगा, 7 के प्लेस पे वही 0 होगा, बस इतना होगा, ठीक ना? ये दोस्तों 7 दिन आपके होते हैं सप्ताह के। देखिए पहला दिन सप्ताह का आपका सोमवार होता है। रविवार कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा आपको, तो दोस्तों उसको नहीं मानना आपको। पहला दिन सप्ताह का सोमवार होता है, दूसरा दिन मंगलवार होता है, तीसरा दिन आपका बुधवार होता है, चौथा गुरुवार होता है, 5वां शुक्रवार होता है, 6वां शनिवार होता है। फिर उसके बाद दोस्तों 7वां दिन जो होता है आपका रविवार होता है। कहीं कहीं पे आपको बुक्स वगैरह में पहला दिन रविवार देखने को मिलता होगा या आप सुने होंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि वहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे 0 सबसे छोटा नंबर इनमें है, तो पहला दिन हो गया। 0 से 1 से पहले आया होगा 0। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर 7 रहा होगा, अगर यहाँ पे 7 रहा होगा तो उसको डिवाइड करके तभी तो दोस्तों रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचा होगा ना। इसका मतलब है कि भाई इस 7 जो है बड़ा नंबर हो गया। यहाँ पे भाई यहाँ पे 8 रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से दोस्तों। तो ये आपका पहला दिन नहीं है, पहला दिन सोमवार है, दूसरा दिन मंगलवार है, तीसरा दिन बुधवार है, चौथा दिन गुरुवार है, 5वां दिन शुक्रवार है, 6वां दिन शनिवार है, और 7वां दिन दोस्तों हमारा क्या बनता है? रविवार बनता है। क्लियर है, ठीक ना? अब दोस्तों रीजनिंग का पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं? दीपू यादव यार रीजनिंग का पीडीएफ क्या दें? देखिए यार पहले भी बता दिया गया था आपको कि रीजनिंग का पीडीएफ लेकर करोगे क्या आप क्या करेंगे पीडीएफ लेके? बताइए। आपको हम जितना भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें जितने टाइप का क्वेश्चन बनता है, जितना कॉन्सेप्ट बनता है, सारे कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अपने पास एक प्रैक्टिस सेट रखना। पीडीएफ लेकर आप करेंगे क्या?
सिर्फ पीडीएफ लेने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं आप कर पाओगे, ठीक ना। जहाँ जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखिए, फिर चैप्टर अपना जो बुक आपके पास है, प्रैक्टिस सेट हो चाहे आपका किताब हो, उसमें अप्लाई करने की कोशिश करिए। देखिए लगाइए, हर क्वेश्चन आपका निकलेगा, ठीक है। इस तरह से प्रिपरेशन करिए, जो चैप्टर आपका पढ़ाया जाए उसी चैप्टर पे खूब वर्क करिए। तो देखिए यहाँ से दोस्तों ये सारी चीज हो गई। अब यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि किसी भी तो यहाँ पे इसको क्लियर है। तो दोस्तों अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे एक चीज बताने जा रहा हूँ कि 100 वर्ष में, अगर दोस्तों 100 वर्ष की हम बात करते हैं तो 100 वर्ष में दोस्तों कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या, थोड़ा सा अतिरिक्त दिनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अतिरिक्त दिन क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ 15 दिन में कुल कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो दोस्तों 15 को 7 से हम भाग दे देंगे तुरंत। क्यों 7 से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में दोस्तों 7 ही दिन होते हैं, और जितना 7 का पेयर बनेगा, मतलब कि 0 से लेकर के दोस्तों 7 का जितना इसमें पेयर बनेगा उसको निकाल करके बाहर कर दीजिए। जैसे देखिए 15 में पूछे हम अतिरिक्त दिन कितना है, उसी को विषम दिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें हम भाग देंगे 15 में 7 से 15 में भाग दिया, कितना आ गया 7 दूनी दोस्तों 14 आया। यहाँ पर कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा, 1 अतिरिक्त दिन हो गया। अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 हो गई। उसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों सप्ताह का 7 दिन कंप्लीट है, 1 दिन और एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कि दूसरे सप्ताह का, इसमें एक सप्ताह पूरा कंप्लीट है और दूसरे सप्ताह का 1 दिन सिर्फ हुआ है, ठीक ना। वही होता अतिरिक्त दिन होता है दोस्तों, वही आपका अतिरिक्त दिन होता है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 100 वर्ष में कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो दोस्तों एक किताबों में दिया भी हुआ है और इसको सीधे सीधे आप रट लीजिएगा। 100 वर्ष में जो कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। अगर 200 की बात करते हैं दोस्तों, तो 200 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कुल कितनी होती है, 3 होती है। अगर दोस्तों हम 300 की बात करते हैं तो 300 में जो कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है क्या होती है, 1 होती है दोस्तों, ठीक ना। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है, 200 वर्ष में 3 होती है, 300 वर्ष में दोस्तों 1 होती है, और 400 वर्ष में कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, 400 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कुल होती है दोस्तों 0 होती है। 400 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या जो कुल होती है क्या होती है, ये दोस्तों 0 होती है। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। 100 वर्ष में जो कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 5 होती है, 200 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 होती है, 300 में अतिरिक्त दिनों की संख्या दोस्तों 1 होती है, 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है। अब आप कहेंगे कि सर 400 पे आप रुक क्यों गए, क्यों नहीं 500 लिख दिए नीचे, 600 लिख दिए, तो नहीं दोस्त, उसके पीछे का रीजन ये है कि कैलेंडर जो हमारा बना है सिर्फ 400 सालों का ही बना है, सिर्फ 400 सालों का दोस्तों कैलेंडर बना है। वही कैलेंडर हमारा बार बार रिपीट होता रहता है, इसीलिए बस 400 तक जाएगा, 400 से आगे नहीं जाएगा, ठीक ना। अब इसको बताने का रीजन है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। 100 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, 300 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या दोस्तों 0 होती है। अब दोस्तों देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी आपको बताया था ये जो आपको गोला बताया था, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे दोस्तों 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे दोस्तों 5 होता है, यहाँ पे दोस्तों 6 होता है। 0 पे क्या होता है दोस्तों, रविवार होता है, 0 पे रविवार होता है। 1 पे दोस्तों क्या होता है, 1 पे आपका सोमवार होता है, ठीक ना। 2 पे दोस्तों क्या है, आपका मंगलवार है, 2 पे मंगलवार है। 3 पे दोस्तों क्या है, आपका बुधवार है, 3 पे बुधवार है। 4 पे दोस्तों क्या है, आपका गुरुवार है। 5 पे दोस्तों क्या है, आपका शुक्रवार है। 5 पे क्या है भाई, आपका शुक्रवार है। 6 पे दोस्तों क्या है, आपका दोस्तों शनिवार है, आपका क्या है, शनिवार है। बात समझ में आ गई, ये आपके सप्ताह के टोटल दिन हो गए। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये बताने का पर्पज ये है। तो दोस्तों देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बताइए कि दोस्तों 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन पूछ सकता है। पहली शताब्दी का अंतिम दिन बताओ, पहली शताब्दी का अंतिम दिन। तो दोस्तों पहली शताब्दी का मतलब क्या हो गया भाई, पहली शताब्दी का मतलब 100 हुआ, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, तो पहली शताब्दी का मतलब तो 1 से लेकर 100 तक। तो इसका अंतिम दिन बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा 31 दिसंबर सन 100, मतलब 31 दिसंबर और वर्ष दोस्तों 100, उसका अंतिम दिन क्या है, 31 दिसंबर को क्या है। इस तरह से दोस्तों पूछता है क्वेश्चन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन बताओ क्या होगा, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन बताओ क्या होगा। इस तरह से दोस्तों आपसे क्वेश्चन से पूछता है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या बनेगा। 15वीं शताब्दी, तो दोस्तों 15वीं शताब्दी का मतलब हो गया क्या, 1500।
यही तो हुआ 15वीं शताब्दी। तो दोस्तों 1400, जैसे ही 1401 लगा 15वीं शताब्दी में प्रवेश कर गया, क्योंकि 1400 पूरा हो गया। 1401, 1400 जो 1403, ये 15वीं शताब्दी चल रही है ना। तो 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या बनेगा? तो दोस्तों देखो 15वीं शताब्दी है, इसका अंतिम दिन हमको निकालना है। क्वेश्चन आपका दोस्तों है, क्वेश्चन देखिए ए है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन उसके अतिरिक्त दिन से निकाला जाता है। यहाँ पे नोट डाल के दोस्तों लिख लेना, ठीक ना। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी भी दोस्तों किसी भी शताब्दी, देखिए यहाँ पे किसी भी शताब्दी का दोस्तों किसी भी शताब्दी का लास्ट डे उसके अतिरिक्त दिन से निकाला जाता है। उसके अतिरिक्त, दोस्तों ध्यान से लिखना, उसके अतिरिक्त दिन से निकाला जाता है। उसके अतिरिक्त दिन से निकाला जाता है। ये दोस्त आपसे क्वेश्चन है, ठीक ना। ये आपका नोट है, यहाँ पे लिख लेना, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन यानी लास्ट डे उसके अतिरिक्त दिन से निकाला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए 15वीं शताब्दी का लास्ट डे, 15वीं शताब्दी दोस्तों 15वीं शताब्दी का लास्ट डे क्या होगा? 15वीं शताब्दी का दोस्तों लास्ट डे क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 15वीं शताब्दी का लास्ट डे क्या होगा। तो आपको करना क्या है, 15वीं शताब्दी का दोस्तों मतलब हो गया 1500। 1500 हुआ। देखिए शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार होता है। अरे पहले इधर देखो यार, यहाँ पे देखो, पहले एडवांस में आगे मत चलो। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन उसके अतिरिक्त दिन से दोस्तों निकाला जाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन, किसी भी 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? तो इसको दोस्तों आप तोड़ दो तुरंत, इसको तोड़ दो तुरंत। कैसे तोड़ोगे इसको दोस्तों? देखो 1500 को हम ऐसे लिख सकते हैं 400 गुणे 3, यानी कि 400 गुणे 3, 4 3 1200 हुआ। अब प्लस दोस्तों हम यहाँ पे कर दें क्या, 1200 प्लस 300 कर दें तो क्या आ जाएगा, 1500 हो गया टोटल। अगर हम 1500 पूछा है ना 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, तो दोस्तों हमको इसका अतिरिक्त दिन चाहिए 1500 का, और इसको हम तोड़ेंगे 400 के मल्टीपल पे। 400 तिहाई 1200, 1200 प्लस 300 दोस्तों 1500 हो गया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर आपने 400 तिहाई 1200 क्यों किया, 1200 प्लस 300 क्यों इसको लिखा, 1400 प्लस 100 क्यों नहीं लिख दिया, 1000 प्लस 500 क्यों नहीं लिख दिया, 1300 प्लस 200 क्यों नहीं लिख दिया? तो दोस्तों नहीं लिखना है, उस तरह से नहीं लिखना है आपको। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि देखिए कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ आपका 400 सालों का बना है, और वही कैलेंडर बार बार रिपीट होता है। तो जब भी कोई नंबर आपका टूटेगा वो दोस्तों 400 के मल्टीपल पे ही टूटेगा। कितने पे? 400 के मल्टीपल पे। तो दोस्तों इसको इसी तरह लिखा जाएगा, 1500 को 400 तिहाई यानी 1200 प्लस दोस्तों 300, 400 के ही मल्टीपल पे टूटेगा। अब दोस्तों देखो हमको 1500 का अतिरिक्त दिन निकालना है, और 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, यानी 1200 की कितना बन गई, 0 बन गई। 300 का क्या होता है, 1 होता है। 300 का दोस्तों हो जाएगा अतिरिक्त दिन आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस 1500 का टोटल दोस्तों 1500 का जो अतिरिक्त दिन निकल के आया कितना आ गया, 1 आ गया। 1500 का अतिरिक्त दिन 1 निकल के आया। और दोस्त 1 पे क्या पड़ता है, सोमवार पड़ता है कि नहीं पड़ता है? 1 पर सोमवार पड़ता है। तो इस 15वीं शताब्दी का जो दोस्तों लास्ट डे होगा आपका सोमवार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, लास्ट डे जो होगा आपका सोमवार हो जाएगा। बोलो समझ में आया बात कि नहीं आया? किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन उसके अतिरिक्त दिन से निकाला जाता है। अतिरिक्त दिन उसका निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 0 जो भी आता है। यहाँ पे डे आपको पता है दोस्तों। तो देखिए 1 आया 1515 का अंतिम दिन, 15 का जो अतिरिक्त दिन आया 1 आया, और 1 पे क्या होता है, सोमवार होता है। तो आंसर इसका होगा दोस्तों सोमवार। क्लियर हो गया ये दोस्तों? क्लियर हुआ आपका? सभी लोग एक बार कमेंट करिए क्लियर हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आपसे निकलवा रहा हूँ। जल्दी से बताइए क्लियर हुआ? सभी लोग एक बार कमेंट करिए। रमेश कुमार, शुभम, सुशील जोशी, दीपू यादव, एक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर है? चलिए ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन आपको देता हूं। देखिए और कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपसे पूछता हूं, फिर ले चलता हूं मेन टॉपिक पे, आपको लेके चलता हूं जहां पे कैलेंडर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, किसी भी शताब्दी का अतिरिक्त दिन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन उसके अतिरिक्त दिन से निकाला जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे मैं लेके चल रहा हूं, आपको आगे लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है,
अब देखिए इसमें क्या है, अगर मैं आपसे दोस्त क्वेश्चन पूछूं, कि बताइए कि भाई बताइए 13वीं शताब्दी का, दोस्तों बताइए 13वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या बनेगा, 13वीं शताब्दी का दोस्तों अंतिम दिन क्या बनेगा, यानी कि लास्ट डे इसका क्या होगा। तो दोस्तों लास्ट डे क्या होगा, यहाँ पे 1300 को तुरंत दौड़ से तोड़िए, ठीक ना। तो 1300 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1200 प्लस 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1200 प्लस 100, क्योंकि दोस्तों जब भी ये नंबर टूटेगा 400 के ही मल्टीपल पे टूटेगा, तो 400 गुणे 300 करोगे 1200 आएगा, 4 3 1200 प्लस 100 हो गया। तो दोस्तों इस 1200 में जो बनेगा, 1200 को आप यही तो लिख सकते हो 400 गुणे 300, तो दोस्तों ये जो बनेगा आपका 400, ये 1200 इसमें जीरो हो जाएगा पूरा अतिरिक्त दिन, क्योंकि 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या जीरो होती है, और 100 में क्या होती है, 100 में दोस्तों अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है ना, 5 होती है, यानी कि 1300 में अतिरिक्त दिनों की संख्या टोटल आ गई 5। और पांचवां दिन हमारा होता क्या है दोस्तों, पांचवां दिन हमारा होता है शुक्रवार होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा आपका शुक्रवार बनेगा, यानी फ्राइडे बन जाएगा। इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों फ्राइडे बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट निकाल के बताइए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें है, बताइए 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या बनेगा, 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन दोस्तों क्या बनेगा, जल्दी से आंसर टाइप करिए इसका। 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या बनेगा, तुरंत 400 के मल्टीपल पे तोड़िए 1800 को, तो देखिए दोस्तों 400 गुणे 4 1600 हो गया, प्लस दोस्तों 200 1800 हो गया, तो इस 400 वाले ग्रुप में पूरा जीरो हो जाएगा। और 200 में दोस्तों कितना अतिरिक्त दिन होता है भाई, 200 में बताइए, 100 में 5 होता है, 3 होता है, 200 में 3 अतिरिक्त दिन होता है। और तीसरे नंबर पर कौन सा डे होता है हमारा दोस्तों, वेडनेसडे होता है, बुधवार होता है, तो इसका अंतिम दिन जो आएगा आपका बुधवार बनेगा। अंतिम दिन दोस्तों इसका बुधवार बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक लाइन से सबका वेडनेसडे आ रहा है, तो आंसर आपका क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों देखो क्या होता है, किसी भी शताब्दी का हमने अंतिम दिन तो निकालने बता दिया, अब किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कैसे निकाला जाता है। प्रथम दिन, अंतिम दिन आपने निकाला ना, प्रथम दिन दोस्तों, तो देखो यहाँ पे जैसे मैं पूछ दूं दोस्तों 18वीं शताब्दी का बताओ प्रथम दिन क्या होगा। 18वीं शताब्दी का दोस्तों आपसे पूछ दूं अगर प्रथम दिन, आप हमको बताओ कि प्रथम दिन इसका क्या होगा। प्रथम दिन दोस्तों निकालना है तो आपको पिछली शताब्दी में जाना पड़ेगा। अगर 18वीं शताब्दी का हमने अंतिम दिन आपसे पूछा तो चले जाइए इसकी पिछली शताब्दी में, और पिछली शताब्दी का पहले ध्यान से बात सुन लीजिए फिर निकालिए आराम से। इसके पिछली शताब्दी का अंतिम निकाल लीजिए, अंतिम निकाल लेंगे तो दोस्तों उसका अगला दिन इसका पहला दिन बन जाएगा। यही तो होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई ये 2022 चल रहा है ना, अगर 31 दिसंबर 2021 को रविवार है तो भाई इसका पहला दिन 2022 का क्या बनेगा, 1 जनवरी सोमवार तो आएगा, सोमवार आएगा कि नहीं आएगा, उसी के अगला वाला। तो इसके तुरंत, ठीक ना, इसके तुरंत दोस्तों पीछे चले जाओ, पिछली शताब्दी का अंतिम दिन निकालो। और इसके पिछली शताब्दी क्या है भाई, इसकी पिछली शताब्दी है दोस्तों 1700 है, और 1700 को तोड़ दो दोस्तों 400 पे, 400 गुणे 4 1600 हो गया, अब प्लस दोस्तों कितना हो गया 1700 हो गया। इस दोस्तों 1600 में पूरा जीरो बन जाएगा, क्योंकि 400 का जीरो होता है, 100 का दोस्तों क्या होता है 5 होता है, और 5 पे कौन सा डे होता है दोस्तों हमारा, 5 पे होता है दोस्तों हमारा शुक्रवार होता है। यानी कि इसके पिछली शताब्दी जो 1700 है इसका अंतिम दिन दोस्तों शुक्रवार है, तो इसका पहला दिन क्या बनेगा भाई, शुक्रवार के आगे क्या आता है शनिवार होता है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या बन जाएगा शनिवार। आपका आंसर बनेगा दोस्तों शनिवार, इसका आंसर बनेगा शनिवार। समझ में आई बात ना दोस्तों, मैंने क्या बोला 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन आपको निकालना है, तो इसके पीछे चले जाइए, पिछली शताब्दी 1700 है और इसका लास्ट डे निकाल लीजिए। लास्ट डे निकालने के बाद उसका अगला दिन है तो इसका प्रथम दिन बनेगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया सबका, शनिवार आ जाएगा इसका, ठीक ना, सैटरडे इसका आंसर आ जाएगा। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन दोस्तों इसमें और करते हैं। देखिए जैसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ दे, बताइए 23वीं शताब्दी का, 23वीं शताब्दी का दोस्तों प्रथम दिन क्या होगा। 23वीं शताब्दी का आपको दोस्तों प्रथम दिन निकाल के बताना है, प्रथम दिन दोस्तों निकाल के बताना है। तो इसके पीछे जाइए, पहले दोस्तों पिछली शताब्दी का अंतिम दिन निकालिए, यानी कि दोस्तों 2200 में आपको जाना पड़ेगा। 2200 को 400 पे दोस्तों जोड़िए, कितना होगा भाई 400 लिखिए, यहाँ पे 5, 4 चौक को 20 हो गया, 5 चौक को 20 हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ से पूरा आपका जीरो वैल्यू बन गई। 200 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 200 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 होती है। तीसरा दिन हमारा क्या होता है भाई, तीसरा दिन हमारा दोस्तों बुधवार होता है। तीसरा दिन क्या होता है, बुधवार होता है। मतलब कि इसका जो 2200 का अंतिम दिन है दोस्तों बुधवार है, तो उसकी अगली शताब्दी का पहला दिन क्या बनेगा दोस्तों, गुरुवार बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनेगा क्या दोस्तों बनेगा, आपका गुरुवार बनेगा, यानी कि थर्सडे बन जाएगा, थर्सडे, ठीक ना। विद्या यादव, ऋचा शर्मा, सभी लोगों का थर्सडे आया है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों एक क्वेश्चन
आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कम पूछे जाते हैं शताब्दी का प्रथम दिन अंतिम दिन, लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब आपको मेन टॉपिक पे मैं लेके आ रहा हूँ जहाँ से दोस्तों वास्तव में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, उस पर हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, सभी लोगों को एक क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? किसी भी शताब्दी का पहला दिन अंतिम दिन निकालने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है, जो बाद में लड़के जुड़े हैं शुरू से स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, लीप क्या होता है, साधारण क्या होता है, शताब्दी क्या होता है, 100 वर्ष, 2 वर्ष, 300, 400 में अतिरिक्त दिन क्या होता है, किसी भी शताब्दी का अंतिम कैसे निकालते हैं, पहला कैसे निकालते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ें। आज क्लास पहले ही स्टार्ट हो गई। हाँ भाई कौशल गुप्ता, आज पहले क्लास स्टार्ट हो गई और अभी बस छूटने वाली क्लास है, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है थोड़ा सा, तो इसलिए पार्टी में जाना है, ठीक ना, तो इसलिए क्लास आपकी आज ज़्यादा समय तक नहीं हो पाएगी, तो हम लोग कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पहला टाइप इसमें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, चलिए क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, कैलेंडर के टाइप को जो हम लोग दोस्तों बांट कर पढ़ेंगे, इसको हम इतनी तरह से पढ़ेंगे। देखिए इसमें दोस्तों इतने प्रकार के क्वेश्चन को हमको पढ़ना है। चेंज, देखिए दोस्तों चेंज इन डेट, पहला दोस्तों है चेंज इन डेट है। फिर उसके बाद दूसरा जो टाइप है दोस्तों इसमें चेंज, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चेंज इन दोस्तों, चेंज इन डेट एंड मंथ। क्या दोस्तों? चेंज इन डेट एंड मंथ, ठीक ना, चेंज इन डेट एंड मंथ। फिर तीसरा दोस्तों है आपका चेंज इन, ध्यान से बात को सुनना, चेंज इन ईयर। क्या दोस्तों? तीसरा दोस्तों है चेंज इन ईयर है। फिर उसके बाद जो चौथा है इसमें दोस्तों चेंज इन डेट, चेंज इन डेट, मंथ एंड दोस्तों ईयर, चेंज इन डेट मंथ ईयर। ये दोस्तों है, इस 4 टाइप पे पूरा कैलेंडर बेस्ड है। इन्हीं 4 टाइप को दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। कब शुरू हुई चंद्रभूषण प्रकाश? आज 6 बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो गई थी भाई, ठीक ना। देखिए कैलेंडर 4, इन्हीं जो चारों टाइप में से क्वेश्चंस बनता है, पूरा आपको पढ़ाऊंगा। जितने टाइप से क्वेश्चन बनता है एक भी टाइप का आपका छूटेगा नहीं। चेंज इन डेट, ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। फिर चेंज इन डेट एंड मंथ दोस्तों, चेंज इन ईयर, फिर उसके बाद चेंज इन डेट मंथ ईयर। तो अब एक एक टॉपिक पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए पहली टॉपिक आपको स्टार्ट करता हूं। इसमें दोस्तों देखो कैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हेडिंग डाल लेना चेंज इन डेट। क्या दोस्तों? चेंज इन डेट। पहला आपका टॉपिक है चेंज इन डेट दोस्तों, चेंज इन डेट। चेंज इन डेट में दोस्तों क्या करना है आपको? देखिए इसमें दोस्तों आपको ऐसे पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दोस्तों दे दे, आपसे क्वेश्चन दे दे कि यदि 8 मार्च को दोस्तों, 8 मार्च का मतलब तीसरा, 8 मार्च यदि 2004 को, दोस्तों ध्यान देना, 8 मार्च 2004 को यदि दोस्तों रविवार होता है, 8 मार्च 2004 को यदि रविवार है, तो बताइए दोस्तों 24 मार्च 2004 को कौन सा दिन बनेगा? पहले बात को सुनिए, बहुत फटाफट निकालने की कोशिश मत करिएगा, मुझे पता है आपको आता है। 8 मार्च 2004 को यदि दोस्तों रविवार पड़ता है, रविवार गलत लिख दिया, रविवार, या फिर रविवार यदि 8 मार्च को पड़ता है, यदि 8 मार्च 2004 को दोस्तों क्या पड़ता है? रविवार पड़ता है, तो आप बताइए कि 24 मार्च 2004 को कौन सा दिन दोस्तों पड़ेगा, ठीक ना। देखिए इसमें है क्या, समझ लीजिए इत्मीनान से एकदम दोस्तों। चेंज इन डेट का मतलब है कि ये मंथ आपका ईयर दोनों सेम रहेगा, जो सेम है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डेट में दोस्तों डिफरेंस रहेगा। तो दोस्तों जहां पर डिफरेंस है ना उसको आप तुरंत माइनस कर दो। तो देखो दोस्तों 8 मार्च 24 यही तो है, डेट है ना, ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है, तो मंथ और ईयर सेम होगा, इसका अंतर ले लो तुरंत। अंतर दोस्तों हमेशा बड़े से छोटे को माइनस किया जाता है, तो 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 16 बच जाएगा। अब दोस्तों देखो इसको 7 से भाग दे देना है। 7 से भाग क्यों देना है? क्योंकि हमको अतिरिक्त दिन निकालना है दोस्तों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर दिन वही 7 दिन बाद रिपीट करता है, तो जितना 7 का इसमें पेयर बनेगा उसको निकाल करके दोस्तों हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक ना, उसको निकाल करके बाहर करेंगे। तो 7 से इसमें भाग दीजिए और 7 से आप भाग देंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर दोस्तों कितना बचेगा? इसका 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, पूछी गई डेट आगे है कि पीछे है? अगर आगे है तो प्लस, पीछे है तो माइनस। दोस्तों 8 का दिया है, 24 का पूछ रहा है, यानी आगे का पूछ रहा है, तो आगे के लिए दोस्तों प्लस होगा, और रविवार में 2 प्लस करोगे दोस्तों तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? मंगलवार आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका? मंगलवार आ जाएगा। बात समझ में आ गई? मंगलवार यानी ट्यूसडे। दीपक यादव का सोमवार आया जो कि गलत है।
ट्यूसडे होगा भाई। आलोक मिश्रा का भी गलत है भाई, कैसे आ रहा है यार। 8 मार्च को यदि रविवार है तो 24 मार्च को दोस्तों क्या बनेगा, 24 में से 8 को माइनस किया, यहाँ पे 16 बचा और 16 में 7 से भाग दिया। दोस्तों जब 0 से 6 के बड़ा में आपका बचेगा, 0 से 6 से ऊपर बचेगा तो आपको 7 से भाग देके उसको दोस्तों क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 बचा और पूछी गई डेट आगे है कि पीछे है। दोस्तों 8 का दिया है, 24 का पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है तो आगे के लिए प्लस होता है दोस्तों और पीछे के लिए माइनस होता है। रविवार में 2 प्लस करोगे क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो इसका आंसर आ गया मंगलवार। समझ में आ गई बात। तो चेंज इन डेट में इसी तरह से आपको दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ डेट का डिफरेंस होगा, मंथ और ईयर आपका सेम होगा। और दूसरी बात दोस्तों देखो, ये डुप्लीकेट डे है। डुप्लीकेट डे है मतलब कि दोस्तों हम कल्पना किए हैं कि 8 मार्च 2004 को, अब नेट पे मत सर्च करना कि 8 मार्च 2004 को क्या सचमुच रविवार था, तो वहां पे कोई दूसरा डे होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने नहीं किया है, अपने मन से हमने यहाँ पे डेट दे दिया, इसलिए जो यहाँ पे डेट है उसी, जो मतलब कि यहाँ पे डे है, दिन है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, ठीक ना। तो डुप्लीकेट डे है तो डुप्लीकेट ही कोई आंसर आएगा आपका, रियल होता तो रियल आता, ठीक ना। तो इस तरह से इसको परेशान मत होइएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, यदि 3 जनवरी दोस्तों, यदि 3 जनवरी 2005 को, यदि 3 जनवरी 2005 को क्या भाई संडे है, यदि 3 जनवरी 2005 को दोस्तों संडे है तो बताइए 29 जनवरी 2005 को दोस्तों कौन सा दिन होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है 3 जनवरी 2005 को संडे है तो 29 जनवरी 2005 को कौन सा दिन बनेगा। तुरंत डिफरेंस लीजिए, मंथ ईयर सेम है, कोई मतलब नहीं है। 29 में से 3 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा, 26 बच जाएगा। 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिक 21 दोस्तों बचेगा। यहाँ पे कितना बच गया आपका, 5 बच गया। पूछी गई डेट आगे है कि पीछे है दोस्तों, आगे है, 3 का दिया, 29 का पूछ रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, 5 प्लस कर देना है। संडे में 5 प्लस कर दीजिए, या तो दोस्तों संडे में से आप क्या करिए, 2 को माइनस कर दीजिए। 5 प्लस करिए या दोस्तों 2 को माइनस कर दीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। अब आप कहोगे माइनस क्यों हो रहा है दोस्तों, तो देखो इसका आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा भाई, शुक्रवार आएगा। आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, शुक्रवार आएगा भाई, आंसर शुक्रवार आएगा। संडे में 5 अगर प्लस करेंगे, संडे में 5 मतलब रविवार में, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आया। मैंने क्या बताया, 5 प्लस ना करिए, 2 माइनस कर दीजिए तो भी शुक्रवार आएगा। तो दोस्तों इस 7 का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखना 7 का कॉम्बिनेशन होता है। अगर किसी भी डे में आपको 6 प्लस करना है तो उससे बेहतर है दोस्त क्या करो, आप 1 माइनस कर दो। क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। अगर किसी भी डे में दोस्तों आपको 5 प्लस करना है तो बेहतर है 2 माइनस कर दो। अगर किसी भी डे में दोस्तों आपको 6 माइनस करना है तो बेहतर है दोस्तों आप 1 प्लस कर दो। अगर किसी भी डे में 5 माइनस करना है तो बेहतर है 2 प्लस कर दो दोस्तों। अगर किसी भी डे में 4 प्लस करना है बेहतर है 3 माइनस कर दो। मतलब एक 7 का कॉम्बिनेशन होता है, अपने सुविधा अनुसार के लिए है। जैसे कि किसी संडे में आपको 5 प्लस करना है तो सोचना पड़ जाएगा 5 प्लस करने पर क्या आएगा। जैसे रविवार में से मैं कह दूं 6 माइनस करके बताओ कौन सा डे आएगा, तो उससे बढ़िया 1 प्लस कर दो, रविवार सोमवार आंसर आ जाएगा वही। तो ये 7 के कॉम्बिनेशन पे होता है छोटा करने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, किसी को भाई कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। पहली टाइप चला है, टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है कैलेंडर का, चेंज इन डेट, ठीक ना। सिर्फ डेट इसमें आपका डिफरेंस होता है, सिर्फ डेट डिफरेंस होता है दोस्त, समझ में आ गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें लिखना, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी माह की, दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी माह की, यदि दोस्तों किसी माह की, यदि किसी माह की 23 तारीख को, यदि किसी माह की दोस्तों 23 तारीख को मंगलवार है, यदि किसी माह की 23 तारीख को मंगलवार दोस्तों है तो उस माह में दोस्तों 23 तारीख को मंगलवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले, 2 सप्ताह 4 दिन पहले दोस्तों, 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था, 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा दिन था, ये आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ठीक ना। यदि किसी माह की 23 तारीख को मंगलवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन दोस्तों था, जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताइए,
जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताइए दोस्तों। 2 सप्ताह 4 दिन पहले। भाई अगर 23 तारीख को, दोस्तों हमको महीना नहीं पता है कि महीना कौन सा है, लेकिन उसी महीने की बात कर रहा है, किसी सेम महीने की। यदि किसी महीने की 23 तारीख को मंगलवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, अगर 23 को भाई क्या है, 23 को दोस्तों आपका मंगलवार है, 23 को क्या भाई मंगलवार है, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले का मतलब क्या होगा भाई? 18 दिन। 2 सप्ताह का मतलब हो गया 7 दिन, 14 + 4 दोस्तों कितना हो गया? 18 दिन पहले। तो दोस्तों 18 दिन अगर आप निकालोगे इसमें से, 23 में से कितना आएगा? 18 दिन निकाल दो, 5 आएगा। यानी कि 5 तारीख को कौन सा दिन है? यही तो पूछ रहा है कि दोस्तों अगर बताओ 23 को मंगलवार है तो 18 दिन पहले, 2 सप्ताह 4 दिन पहले, यानी कि 5 तारीख को कौन सा दिन है? यही तो क्वेश्चन हुआ कि 5 तारीख को कौन सा दिन है? 5 तारीख को तो 23 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा भाई? 18 आ जाएगा। 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। पूछी गई डेट आगे है कि पीछे है? पूछी गई डेट आगे है कि पीछे है? 23 का दिया है, 5 का पूछ रहा है, पीछे पूछ रहा है ना। और पीछे के लिए दोस्तों क्या होता है? माइनस होता है। और क्या माइनस कर देना आपको? 4 दोस्तों माइनस कर देना। जो रिमाइंडर यहाँ पे आया है 4 को माइनस कर दो। मंगलवार में से दोस्तों 4 को माइनस कर दो, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? ठीक ना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आंसर इसका क्या बनेगा दोस्तों? शुक्रवार बन जाएगा। आंसर इसका क्या बनेगा? शुक्रवार बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि टाइप नंबर 1 आपको दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक ना, टाइप नंबर 1 समझ में आया सबको? चलिए आइए एक क्वेश्चन इसमें और लेता हूं। टाइप नंबर 1 भाई समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं है? टाइप नंबर 1 सबको समझ में आ गया ना? तो दोस्तों टाइप नंबर 1 में सिर्फ डेट डिफरेंस होती है यार, सिर्फ डेट डिफरेंट होती है। मंथ और ईयर हमारा सेम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका अंतर ले लेते हैं, फिर 7 से भाग दे देते हैं अगर 6 से बड़ा आ रहा है तब। फिर उसके बाद जो बचता है, अगर पूछी गई डेट आगे है तो प्लस कर देते हैं, पीछे है तो दोस्त माइनस कर देते हैं। बस इतना आपको करना है, ठीक ना। चलिए ठीक है। बहुत बहुत सभी लोगों का दोस्तों धन्यवाद। सभी लोगों को समझ में आई बात, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ समझ में आएगा। बस दोस्त आराम से, इत्मीनान से, बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए सर, कोई भी लीप ईयर 4 ईयर्स में आता है, लेकिन 29 फरवरी 1886 के अगला लीप ईयर कब आएगा? क्या भाई कौशल गुप्ता क्या पूछ रहे हैं? कोई भी लीप ईयर 4 ईयर्स में आता है। हाँ 4 ईयर्स में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 4 ईयर्स में। लेकिन 29 फरवरी 1896 के बाद कब पड़ेगा? कि अगले लीप ईयर कब आएगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा, अगला 29 फरवरी 1896 के बाद कब आएगा? कौशल गुप्ता जी आप स्टार्टिंग में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी क्लास, ठीक ना। आप जो पूछ रहे हो अभी हम वहाँ तक आते, लेकिन आप आगे जाके पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए उस पर देखिए, चर्चा करने से मतलब है ना, आगे अगर बढ़ के चर्चा करेंगे तो यहाँ से डिस्टर्ब होगा। जो टाइप आपका चल रहा है, टाइप नंबर 1 चल रहा है, जिसमें चेंज इन डेट सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप दूसरी बात पूछना चाह रहे हैं, या तो भाई जज करना चाह रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 1896 की बात है ना, तो देखो यहाँ पे 1896 जो है दोस्तों, ये 1896 जो है ना लीप ईयर है। ये दोस्तों क्या है? लीप ईयर है। ये लीप ईयर है ना। 1896 है आपका कैसा है भाई? लीप ईयर है दोस्तों, लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष है क्योंकि देखिए 96 आपका पूरा 4 से कटेगा। लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि उसके बाद 29 फरवरी कब आएगी, क्योंकि 4 साल पे पड़ता है लीप ईयर। तो आना चाहिए 1896 अगर है तो दोस्तों कब आना चाहिए? 4 साल बाद अगर होगा 1896 तो 4 साल बाद क्या आएगा? 1897। देखिए 1800, फिर उसके बाद क्या आएगा? 97 आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 1800 क्या आएगा? 98 आएगा। फिर उसके बाद 1800 आपका 99 आएगा। 4 साल बाद देखिए क्या आएगा? 97 आएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा आपका? 1900 आ जाएगा। यही तो आएगा ना। तो 4 साल बाद का मतलब हो गया कि 1900 में 29 फरवरी पढ़नी चाहिए। तो लेकिन ये शताब्दी वर्ष है। ये क्या है? ये शताब्दी वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है। और शताब्दी वर्ष आपके जाके क्लास में पीछे देखेंगे तो मैंने इसका डिस्कस किया है, पूरी तरह डिस्कस किया है।
कि ए इसमें 29 फरवरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ए शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तब आपका बनेगा जब 400 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 1900 को अगर आप 400 से काटेंगे तो देखिए कहाँ से कटेगा, क्या ए कटेगा? 1900 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ए दोस्तों आपका लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है। ये साधारण वर्ष है तो इसमें फरवरी 29 की नहीं पड़ेगी दोस्तों, 28 की पड़ेगी। अब 29 की फरवरी आपकी सीधे पड़ेगी कब? 1904 में पड़ेगी। कब पड़ेगी? 1904 में। समझ में आ गया ना? तो चलिए भाई, समझ में आपको आ गया होगा। 1900 में नहीं पड़ेगा, 1900 में 29 फरवरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1900 का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में लीप है कि साधारण वर्ष है, उसका निर्धारण 4 से नहीं होता है, 400 से होता है। तो 1900 को हम 400 से भाग देंगे तो वो दोस्तों नहीं कटेगा, कैंसिल नहीं होगा। इसलिए वो क्या है? आपका नॉर्मल ईयर है, मतलब कि दोस्तों साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में फरवरी आपकी 28 दिन की होती है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अब आज की क्लास आपकी यहीं पे फिनिश होती है। टाइप नंबर 1 आपका स्टार्ट हो चुका है, 2-3 दिन कैलेंडर में लगेगा, मैं फिनिश कर दूंगा। तो अगली क्लास आपकी कल होगी, ठीक ना? तो आप लोग परेशान मत होना, जितना मैंने बताया उसको रिवीजन बढ़िया से कर लेना। और रिवीजन आप करेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा लीप ईयर क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है, उसका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। तो आपको अगली क्लास में बहुत इंजॉय होगा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो रिविजन करके जरूर आइएगा, कल की क्लास में आपको बेहतरीन मजा आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है सर, शताब्दी लीप में भी 28 फरवरी होती, शताब्दी लीप में भी 28 फरवरी होती है। नहीं भाई, शताब्दी लीप में भी 28 फरवरी से मतलब नहीं है। लीप ईयर्स में जो आपका रूल रेगुलेशन लागू, जितने लोग बाद में दोस्तों जुड़े हैं ना क्लास में, वो जाकर के स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। क्लास आज 6 बजे स्टार्ट हुई है, तो आप स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप स्टार्टिंग में क्लास को देख लीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, बताया गया आपको कैसे कैसे होता है सारी चीज़ें। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस आपकी यहीं पे समाप्त होती है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक ना? हाँ, तो आप स्टार्टिंग में देख लेना, परेशान मत होइए, क्योंकि आप लोग बाद में जुड़े हैं। 6 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। स्टार्टिंग में देखिएगा, सब कुछ धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। तो कल वाली क्लास में दोस्तों एक बार फिर रिवीजन करूँगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे आपको नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।